डॉक्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। माजी करीब में जितने भी इंतखाबात हुए हैं, क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं थी माजी के इलेक्शन में। माजी के इलेक्शन में सिर्फ इश्यूज रेज होते थे। आप तो चीफ मिनिस्टर थे जी उस वक्त। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, 2018 का जो पंजाब का इलेक्शन था, माजी के इलेक्शन से बेहतर था। एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, बयानात ज़रूर हैं, एम्पिरिकल एविडेंस मैं पेश करता हूँ आपको। कितने इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई थी पंजाब के 2018 के इलेक्शन में? ज़रा पिछले उससे पहले इलेक्शन का और 2018 की पिटीशंस को कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा, जिस रोज़ इलेक्शन हुआ था उस रोज़ कितने पोलिंग स्टेशन डिसरप्ट हुए थे, ये भी ज़रा चेक कर लें। वायलेंस पोलिंग स्टेशन पे कितना हुआ था कि नहीं हुआ था, उनको पिछले इलेक्शन से कंपेयर करें, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं आपको फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। अच्छा, पंजाब के अंदर पूरी इलेक्ट्रल जो कैंपेनिंग हुई थी, तकरीबन चंद हफ्तों की होती है वो, और इलेक्शन डे कितनी डेथ्स हुई हैं, इसको कंपेयर कीजिए पिछले इलेक्शनों के साथ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा क्या चीज़। खैर, पिछले ज़माने में होता ये था कि शिकायतें होती थीं, मसलन जो होता है आपका प्रिजाइडिंग अफसर के बिहेवियर का, वहाँ वोट डालने का, और या फिर बैलेट बॉक्स में वोट भरने का, इस किस्म की शिकायतें होती थी। लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई इशू इतना ज़्यादा रेज नहीं हुआ है। इस दफ़ा भी अगर आप नए इलेक्शन होंगे, अगर आप एक पार्टी को भूल जाएं, एक पार्टी का तज़किरा ना करें, आप समझें वो है ही नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है पाकिस्तान के अंदर। मसला तो ये है कि अगर आपने ये डिसाइड करना है कि कौन compete कर सकता है इलेक्शन में, तो फिर तो इलेक्शन बेमाने हो जाएगा ना। देखिए, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हिस्ट्री की बुनियाद पे नहीं जज होती। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पिछली तारीख पे नहीं होगी, ठीक, इस पे होगी कि ये जो इलेक्शन का जो मौजूदा पकड़ धकड़ की पॉलिसी अगर कंटिन्यू करती है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तो आप जिक्र ही छोड़ दें। देख लीजिए, हो ही नहीं सकता जो है। तो इसलिए हमें नहीं पता क्या होगा, कब इलेक्शन होंगे हमें नहीं पता, किस तरह इलेक्शन होंगे हमें नहीं पता, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी वो तो वक्त बताएगा ना। हम वक्त पे देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद फैसला करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इस वक्त हमें पीपल्स पार्टी परेशान क्यों दिखाई दे रही है और नून लीग में वो परेशानी के तासुरात नहीं दिखाई दे रहे? पीपल पार्टी की जो परेशानी है वो मिसप्लेस्ड है, गलत है। इसलिए कि पीपल पार्टी ने इलेक्शन पोस्टपोन करने में एक हिस्सा लिया है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, और पहले उन्होंने एतराज़ किया था सेंसस के ऊपर, लेकिन वहाँ उन्होंने एग्री किया है। लिहाजा अब ये है कि वक्त गुजरने के बाद अब अपने आप को वो सुरखरू करना चाहते हैं ताकि ब्लेम कोई ना दे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट की लीगल जस्टिफिकेशन उस सेंसस के फैसले की वजह से है, और उसकी वजह से एक बेसिस बना है कि लॉ में ये मौजूद है ये चीज़ें, तो उसमें पीपल पार्टी को है। दूसरा ये, पीपल पार्टी फाइल कर दे केस। देखे ना, ये जो कह रहे हैं कि हम फाइल करेंगे, मीडिया पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया पे गुफ्तगू करने से मसला हल नहीं होगा। आप जाएं, केस फाइल करें, वहाँ जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो फैसला हो जाएगा। मेरे नज़दीक जो लोग वहाँ बैठे हुए थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, वो जिम्मेदार हैं इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट के। और आपने एक जवाब फराहम कर दिया। जहाँ तक PMLN के सुकून का वजह है, मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखिए, PMLN पे मेजर क्रिटिसिज्म क्या था? मेजर क्रिटिसिज्म यही था, इन्फ्लेशन एंड प्राइस हाइक। एग्जैक्टली। वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन इमीडिएट हो गया होता तो लोगों का जो नाराज़गी है वो वोट में मैनिफेस्ट कर सकती थी, इम्कान की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर ये डिले हो जाता है 6 महीने 8 महीने, डॉक्टर साहब देखिए होगा ये कि प्राइस हाइक, देखिए सुनिए मेरी बात, प्राइस हाइक तो बढ़ता रहेगा। उनका ख्याल ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में जो प्राइस हाइक है उसकी वजह से वो भूल जाएंगे पुराने प्राइस हाइक को, जिस तरह वो उससे पहली हुकूमत के प्राइस हाइक को भूल गए। ठीक है, तो इस उम्मीद पे ये तसल्ली से बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी का सवाल है, जवाब क्या होगा? देखिए, ये सवाल बार बार उठाया जाता है, इसका ताल्लुक बड़े लोगों के आपस के झगड़ों से है, आवाम के मसाइल और मुश्किलात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ के भी मौसर सियासत खेलते रहे हैं और खेल सकते हैं। जहाँ तक उनके वापस आने का ताल्लुक है,
उनके रास्ते में 2 लीगल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अगर तो उनको लीगल प्रॉब्लम में कोई कोर्ट का रिलीफ मिल गया, 2 इश्यूज़ हैं उनके, अगर उनमें कोर्ट का रिलीफ मिल जाएगा तब वो आ सकते हैं। दूसरा उनके अगर वो नहीं मिलता फिर नहीं आएंगे वो। अच्छा, दूसरा उनके आने का इम्कान सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो वापस आके वो गिरफ्तारी भी देने को तैयार हो जाए। अच्छा, तो क्योंकि उनकी मौजूदगी से जो है PMLN को फ़ायदा होता है, वो होगा। अदरवाइज़ मेरे नज़दीक इस पे बहस करना, इस पे वक्त ज़ाया करना है। और ये इशू सिंपल है, 2 लीगल इश्यूज़ हैं, कोर्ट बेल देती है, रिलीफ देती है कि नहीं देती, या इलेक्शन अनाउंस हो जाए और ठीक है, आपने कहा PMLN इन 2 सूरतों में वापसी के इम्कानात हैं, अदरवाइज नहीं।